हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी तक अपन ने गति की 3 समीकरणें देखी थी। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरी थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आज देखेंगे अपन कण द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होती है। nवां सेकंड यहाँ पे अपन को ये बता रहा है कि कोई अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी दूरी तय करता है। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल 5 सेकंड में कुछ न कुछ दूरी तय कर रहा है। अपने पास में एक पार्टिकल है तो पार्टिकल पहले सेकंड में इतनी दूरी तय कर रहा है, दूसरे सेकंड में इतनी दूरी तय कर रहा है, तीसरे सेकंड में इतनी, चौथे में इतनी और पांचवें में इतनी। तो अपन देखते हैं कि टोटल 5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है। तो ये हो गया टोटल 5 सेकंड में तो वो इतनी दूरी तय कर रहा है। पर अब अपन को बोल दे कि पर्टिकुलर 5वें सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है। तो अपन निकालेंगे पर्टिकुलर 5वें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है, वो निकलेगी इस फॉर्मूले से। यहाँ पे अपन को बोल दिया अगर अपन के पास में कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल पर्टिकुलर दूसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो अपन वो निकालेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। और जब अपन के पास में टोटल डिस्टेंस निकालनी होती है कि पूरे 2 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, तो अपन इसमें पूरा टोटल को कंसिडर करते हैं। और जब अपन को पर्टिकुलर टाइम पे निकालना होता है तो वहाँ पे अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो देखते हैं nवें सेकंड में तय की गई दूरी, तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, n सेकंड में तय की गई दूरी माइनस n माइनस 1वें सेकंड में तय की गई दूरी। यहाँ पे अगर अपन को बोल दे एक पार्टिकल है 5 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रहा है तो वो 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि वो पूरे 5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है। तो अपन को 5 सेकंड में पूरी ये दूरी मिली। अब उसमें से अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे कि 4 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की। तो 4 सेकंड में उसने इतनी दूरी तय की, 5 सेकंड में उसने इतनी दूरी तय की और 4 सेकंड में उसने इतनी दूरी तय की। अब इसमें से अगर ये वाली वैल्यू लेस कर देंगे तो अपन को पर्टिकुलर मिल जाएगा कि उसने 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो अपन को ये मिल गया रीज़न कि जो पार्टिकल है उसने 5वें सेकंड में इतनी दूरी तय की। बस ये यूज़ हो रखा है। अब अपन को यहाँ पे निकालना है nवें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो पूरे n सेकंड तक उसने कितनी दूरी तय की, उसमें से अपन सब्सट्रैक्ट कर देंगे n माइनस 1 सेकंड तक उसने कितनी दूरी तय की। तो nवें सेकंड में तय दूरी का फॉर्मूला होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति की दूसरी समीकरण है। तो यहाँ से अपन लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। टी की जगह अपन पुट कर रहे हैं n। अब अपन देखेंगे n माइनस 1वें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है। तो यहाँ पे एस एन माइनस 1 जहाँ s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है तो वहाँ अपन t की जगह पुट करेंगे n माइनस 1। तो अपन के पास में ये इक्वेशन मिल गई। अब अपन को निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होगी एस एन सेकेंड में तय दूरी माइनस एस एन माइनस 1 सेकेंड में तय की गई दूरी। इस वैल्यू में से एस एन की जगह अपन ये वैल्यू पुट करेंगे और एस एन माइनस 1 की जगह अपन ये वैल्यू पुट करेंगे। और जब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपन के पास में ये इक्वेशन मिल जाएगी। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में ये इक्वेशन मिलेगी। तो जो nवें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी अपन के पास में मिलती है d इज इक्वल्स टू u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, जहाँ पे u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण और n है यहाँ पे अपन को टाइम। जिस पर्टिकुलर टाइम पे अपन को वैल्यू निकालनी होती है वो वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पे, उसकी जगह पुट करेंगे अपन n की जगह अपन वो वैल्यू पुट करेंगे। इस प्रकार से अपन nवें सेकंड में पार्टिकल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे। यहाँ पे कुछ लॉजिक्स है, इन लॉजिक्स को देखते हैं। ये लॉजिक्स आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। तो इसमें फर्स्ट है कण को जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका उच्चतम बिंदु पर वेग v बराबर 0 होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं अगर अपन के पास में एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल को अगर अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसका उच्चतम बिंदु पर उसका जो वेग होगा, अंतिम वेग होगा, वो होगा 0। जब कण को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो उसका प्रारंभिक वेग तो अपन को गिवन होगा, लेकिन जब वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा तो वहां पर उसका अंतिम वेग v की वैल्यू 0 होगी।
सेकंड है, किसी कण को ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो कण का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं अगर अपन के पास में कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो उस टाइम उसका प्रारंभिक वेग होगा 0 और उस टाइम अपन को जो वेग दे रखा होगा वो अपन कंसिडर करेंगे अंतिम वेग के रूप में। ऊपर से नीचे गिराने पर तो अपन के पास में प्रारंभिक वेग 0 होता है और नीचे से जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग 0 होता है। तीसरा है, कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जिस वेग से फेंका जाता है कण पुनः उसी वेग से लौटता है। अगर अपन के पास में कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल को अगर अपन ऊपर जिस वेग से फेंकेंगे वह पार्टिकल वापस नीचे उसी वेग से आएगा, जिस वेग से ऊपर जाएगा उसी वेग से वह वापस लौट के आएगा। कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर a बराबर -g होगा तथा कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गति करे तो a बराबर +g होगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जब कण को अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो अपन ग्रेविटी के विरुद्ध फेंक रहे हैं तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन होगा, उस टाइम जो त्वरण होगा वो होगा -g। g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर यहाँ पे अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे अपन इसको 10 भी कंसिडर कर लेते हैं। 9.8 बहुत काफ़ी सिमिलर होता है 10 के, तो अपन क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे अपन इसको 10 कंसिडर करते हैं। तो जब अपन पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो अपन ग्रेविटी के विरुद्ध फेंक रहे हैं तो उस टाइम जो त्वरण होगा a होगा वो होगा -g। और जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है तो उस टाइम जो पार्टिकल है ग्रेविटी के साथ वर्क कर रहा है तो उस टाइम जो त्वरण होएगा a बराबर +g कंसिडर होएगा। नीचे से ऊपर फेंकने पर -g और ऊपर से नीचे आने पर +g होगा। फिर पांचवा है त्वरण। त्वरण को अपन डिनोट करते हैं +a से और मंदन को डिनोट करते हैं -a से। त्वरण को बोल रहे हैं एक्सेलरेशंस और मंदन को बोलते हैं रिटार्डेशंस। तो इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यदि कोई कण विरामावस्था से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से त्वरित किया जाता है, कण द्वारा 10 सेकंड में तय दूरी ज्ञात करो, 9 सेकंड में तय दूरी ज्ञात करो, 10वें सेकंड में तय दूरी ज्ञात करो और 10 सेकंड बाद कण का वेग क्या होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपन के पास में एक पार्टिकल है, एक कण है, उसको विरामावस्था से त्वरित किया जा रहा है। तो विरामावस्था से त्वरित किया जा रहा है मतलब उसका प्रारंभिक वेग होगा 0। तो यहाँ पे अपन को u की वैल्यू इन्होंने दे दी 0। अब उसको त्वरित किया जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो यहाँ पे अपन को a की वैल्यू भी दे दी, तो a मिला अपन को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपन को फर्स्ट निकालना है 10 सेकंड में तय दूरी ज्ञात करो। 10 सेकंड में जो पार्टिकल है टोटल 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो ये अपन को निकालना है। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे गति की दूसरी समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो यहाँ पे अपन देखते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब यहाँ पे t की वैल्यू लिखेंगे 10 क्योंकि ये अपन को निकालना है 10 सेकंड में कण कितनी दूरी तय कर रहा है। तो t की वैल्यू हो गई 10, u की वैल्यू अपन को दे रखी है 0 और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। फिर a की वैल्यू अपन को दे रखी है 5 और t की वापस से यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो अपन के पास में ये इक्वेशन मिलती है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में आंसर आएगा 250 मीटर। तो कण 10 सेकंड में 250 मीटर की दूरी तय करता है। सेकंड है 9 सेकंड में तय दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पार्टिकल 9 सेकंड में कुल कितनी दूरी को तय करेगा। तो अब यहाँ पे भी वापस वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at²। अब यहाँ पे t की जगह अपन लिखेंगे 9 सेकंड क्योंकि अपन को 9 सेकंड में कण का विस्थापन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर देंगे 0 × 9 प्लस हाफ 5 × 9 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में आएगा 202.5 मीटर। तो कण द्वारा 9 सेकंड में तय की गई दूरी है 202.5 मीटर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 10वें सेकंड में तय दूरी ज्ञात करो। इसमें अपन को पर्टिकुलर 10वें सेकंड पे ही निकालनी है। जब पार्टिकल दूरी तय कर रहा है तो पर्टिकुलर 10वें सेकंड में वो कितना डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है अपन को वो निकालना है। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे d = u + a/2 2n-1। u की वैल्यू अपन को दे रखी है 0, a की वैल्यू अपन को दे रखी है 5,
n की जगह अपन पुट करेंगे 10, क्योंकि अपन को 10वें सेकंड में निकालनी है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में d आ जाएगा 47.5 मीटर। तो कण द्वारा पर्टिकुलर 10वें सेकंड में वो 47.5 मीटर की दूरी तय करता है। फिर देखते हैं अपन 10 सेकंड बाद कण का वेग क्या होगा। 10 सेकंड बाद अपन को कण का वेग निकालना है, मतलब अपन को निकालना है अंतिम वेग। तो अंतिम वेग का फॉर्मूला होता है v = u + at। यह गति की प्रथम समीकरण है। अब यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। u की वैल्यू अपन को 0 गिवन है, a की वैल्यू अपन को दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट करेंगे 5, और t अपन को दे रखा है 10 सेकंड, तो यहाँ पे पुट करेंगे 10 सेकंड, तो अपन को v मिलेगा 50 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से अपन इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मीटर ऊंचे पुल से एक पत्थर को स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिराया जाता है, बताइए वह कितने समय में धरातल पर पहुंचेगा। तो अपन को यहाँ पे एक पुल दे रखा है, पुल की ऊंचाई है 100 मीटर, तो अपन पुल के उच्चतम बिंदु से एक पत्थर को नीचे गिरा रहे हैं। तो अपन को निकालना है कितने टाइम बाद वो पत्थर नीचे पहुँचेगा। तो अपन देखते हैं, अपन को दे रखा है प्रारंभिक वेग 0। अपन जानते हैं किसी भी कण को जब ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। तो यहाँ पे अपन को u मिलता है 0, ऊंचाई मिलती है s बराबर 100 मीटर और a मिल रहा है 10 मीटर पर सेकंड। किसी भी पत्थर को जब ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है तो a की वैल्यू अपन कंसिडर करते हैं +g, और यहाँ पे g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे तो g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अपन इसको 10 कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे a हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब गति की दूसरी समीकरण है s बराबर ut + ½ at²। इसमें अपन सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो s की वैल्यू अपन को दे रखी है 100 मीटर, u की वैल्यू हो गई 0, तो ये टर्म हो गई 0, हाफ की जगह हाफ लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे 10, तो यहाँ पे आ गया 10, और t की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो t² को जब सेपरेट करेंगे तो अपन को मिलेगा 20, और जब t का अपन रूट करेंगे तो अपन को मिलेगा √20, और √20 होता है 2√5 के बराबर। तो अपन को टाइम मिल गया 2√5 सेकंड। तो वह पत्थर है, वह पत्थर 2√5 सेकंड बाद यहाँ पर धरातल पर पहुँचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कण को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो अपन के पास में एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल को अपन 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, मतलब अपन को प्रारंभिक वेग दे रखा है। प्रारंभिक वेग की वैल्यू है u = 50 मीटर पर सेकंड, और जब अपन उस पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो अपन ग्रेविटी के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे त्वरण होएगा a बराबर -g, तो a की वैल्यू हो जाएगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अपन देखते हैं किसी कण को जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग 0 होता है। तो यहाँ पे अपन को अंतिम वेग मिला v = 0। तो अपन को इस स्टेटमेंट से 3 वैल्यू मिलती है। अब देखते हैं फर्स्ट, उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में लगा समय। तो अपन को निकालना है जब पार्टिकल को अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ऊपर में उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में उस पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अपन गति की प्रथम समीकरण यूज करेंगे, v बराबर u + at। अब अपन देखते हैं उच्चतम बिंदु पर कण का वेग 0 होता है, तो अंतिम वेग तो हो गया 0, तो v की जगह वैल्यू पुट करेंगे 0। प्रारंभिक वेग दे रखा है अपन को 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 50। a की वैल्यू अपन को दे रखी है -10, तो यहाँ पे लिखेंगे -10, और t अपन को फाइंड आउट करना है। तो जब t को उधर सेपरेट करेंगे तो अपन के पास में आंसर आ जाएगा 5 सेकंड। तो वह कण उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में कण को 5 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कण अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगा। अब यहाँ पे अपन को बताना है कि जब अपन कण को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो कण कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगा। तो यहाँ पे अपन गति की तीसरी समीकरण यूज करेंगे, v² = u² + 2as। v की वैल्यू अपन को दे रखी है 0, तो यहाँ पे पुट करेंगे 0। प्रारंभिक वेग दे रखा है 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 50, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2a। a है, a की वैल्यू होगी -10, क्योंकि अपन कण को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, और जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो a को अपन -g कंसीडर करते हैं और s अपन को निकालना है। तो जब s को अपन सेपरेट करेंगे तो s आ जाएगा अपना 125 मीटर। तो कण अधिकतम 125 मीटर की दूरी तय करेगा।
नेक्स्ट है उच्चतम बिंदु से धरातल तक पहुंचने में लगा समय। अब अपन को यहाँ बताना है कण को जब अपन उच्चतम बिंदु से नीचे फेंकते हैं तो धरातल तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। अब अपन देखते हैं किसी भी कण को जब अपन ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिराते हैं तो उस टाइम उसका प्रारंभिक वेग तो होता है 0 और अंतिम वेग दे रखा होता है। तो यहाँ पे हो गया u की वैल्यू हो गई 0 और कण जब नीचे की तरफ आता है तो यहाँ उस टाइम होता है a बराबर +g। तो यहाँ पे अपन के पास में a की वैल्यू आई +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे गति की दूसरी समीकरण यूज़ करेंगे s बराबर ut + ½ at स्क्वायर। s अपन ने यहाँ से निकाला है 125, तो s की जगह अपन पुट करेंगे 125। u की वैल्यू दे रखी है 0, तो u की वैल्यू अपन लिखेंगे 0। तो ये पूरी इक्वेशन हो गई 0 + ½ a की जगह लिखेंगे 10 क्योंकि कण नीचे की तरफ आ रहा है और जब कण नीचे की तरफ आता है तो a +g कंसीडर होता है और अपन को t यहाँ पे निकालना है। तो जब इस t को उधर लेके अपन सेपरेट करेंगे तो t की वैल्यू आएगी 5 सेकंड। तो उच्चतम बिंदु से धरातल तक पहुँचने में कण को 5 सेकंड का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धरातल पर लौटते समय कण का वेग क्या होगा। अब अपन को बताना है कि जब कण वापस धरातल पे आता है तो उस टाइम उसका वेग कितना है। तो अपन लिखेंगे v = u + at। तो कण को जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग तो हो गया उसका 0, तो u की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे 0, a की जगह पुट करेंगे +10 और t की जगह अपन पुट करेंगे 5 सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में अंतिम वेग मिला 50 मीटर पर सेकेंड, अर्थात कण जब वापस लौट के आएगा तो 50 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होगी। और अपन ने ये देखा ही था कण को अपन जिस गति से फेंकते हैं वह वापस उसी गति से धरातल पर लौटता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट।